अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। है ईमान वालो, फ़र्ज़ किए गए ऊपर तुम्हारे रोज़े जिस तरह फ़र्ज़ किए गए थे ऊपर उन लोगों के जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़ा की फ़र्जियत और हिकमत। रोज़ा का हुक्म आदम से लेकर तमाम अंबिया की शरीयत में जारी रहा। सिर्फ तअय्युन अय्याम में इख्तलाफ रहा और ये दीन इस्लाम का अहम रुकन है। और अहम रुकन होने की वजह यह है कि इससे नफ्स सरकश की इस्लाह हो, शरीयत के जो अहकाम बारी मालूम होते हैं इनकी अदायगी आसान हो जाए। रोज़ा में सिर्फ खाने पीने की अशिया को तर्क करने की मशक नहीं कराई जाती, बल्कि लड़ाई झगड़े बुरी बातों से बचने में ताकीद की गई है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा बुराई के लिए ढाल है, लिहाजा जिसका रोज़ा हो वो ना बेहयाई की बात करे, ना शोर शराबा करे, और एक दूसरी रवायत में है कि जहालत की कोई बात ना करे, और अगर कोई गाली दे तो उससे लड़े तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रोज़ा गलत गोई या गलत कारी न छोड़ी तो अल्लाह को इसके खाने पीने को छोड़ना अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अय्याम रमज़ान की कमी पेशी यानी 29 दिन या कमरी महीने के हिसाब से कम ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है 29 या 30 दिन होती है। शरीयत ने कमरी महीने के तयन को दूसरे रफ़ाए अम्मा के सितारों के इल्म या आलाते रोयत के हिसाब से मुअल्लक नहीं किया, बल्कि इसकी बुनियाद रोज़े हलाल पर रखी है। यानी चाँद को देख कर ही रोज़ा रखना शुरू करो, और चाँद यानी शवाल का देखकर रोज़ा ख़त्म करना। अब यानी रोज़े हलाल मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ औकात मुख्तलिफ तरीक़ों पर होना ऐन मुमकिन है, और ये भी ऐन मुमकिन है कि माह रमज़ान के दौरान मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करने वालों में से किसी को रोज़ों की तादाद 28 रह जाए या किसी के 31 हो जाए। ऐसी सूरत में जिस शख्स के रोज़े 28 बन रहे हैं वो बाद में एक रोज़ा की कज़ा देगा, और जिसके 31 बन रहे हैं वो एक रोज़ा छोड़ेगा या इसे नफली तसव्वुर करके रोज़ा रख सकता है। फरमाया, ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अय्याम मादूदात, फिर अल्लाह ने फरमाया चंद दिन गिनती के हैं। और ये देखो, इंसान गिनते गिनते ही ये पूरा महीना गुजार देता है। आज एक रोज़ा है, दूसरा है, 10 है, 20, और गिनते गिनते ये पूरे हो जाते हैं। फमन कान मिनकुम मरीज़न, तुम में से कोई बीमार है, औ अला सफ़रिन, या सफ़र पर है, तो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो बस गिनती जो है यानी रोज़े मुकम्मल करने हैं। बेशक उस रमज़ान के महीने में अगर छोड़े गए हैं तो और दिनों में इसकी गिनती को मुकम्मल करना है। वालल्लज़ीना युतीक़ूना फ़िदयतुन ताअमु मिस्कीन, और जो लोग ताकत रखते हैं वो फिदिया दे दे, खाना खिलाना मिस्कीन को, यानी अगर रोज़ा नहीं रख रहा तो मिस्कीन को खाना खिलाए। वमन ततव्वा खैरन, और जो शख्स यानी सेहत पाले, बीमार था, सेहत हो गई है, सफ़र पर था, क़याम में आ गया, तो अगर रोज़ा बाद में रख ले तो फवा खैरुल लहू, तो उसके लिए बेहतर है। वन तसूमु खैरुल लकुम, और जो यानी मिस्कीन को भी खाना खिला दे और रोज़ा भी रख ले तो अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, फरमाया महीना रमज़ान का वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा, ये हदायत यानी कुरान जो है हदायत का ज़रिया है लोगों के लिए, व बय्यिनातिन, और वाज़ेह दलाइल भी हैं, मिनल हुदा हदायत से, वल फुरकान, और मोज़े हैं। फमन का शाहिदा मिनकुम शहरा, फरमाया जो तुम में से हाज़िर हो इस महीने में, यानी ज़िंदगी में अगर इस महीने को पा ले तो फल यसुम, पर चाहिए कि वो रोज़ा रखे।
वमन कान मरीजन, और जो शख्स बीमार है, अवला सफ़र, या सफ़र पर है, तो फ़इद्दतिन, बस वो गिनती करे, मिन अय्यामिन उखर, और दिनों, यानी रोज़ा मरीज़ है या सफ़र पर है, रोज़ा छूट गया है, तो जो रोज़ा छूट गया है वो और दिनों में उसकी गिनती को पूरा करेगा। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हें आसानी का इरादा करता है अल्लाह, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, और अल्लाह मालिकुल मुल्क तुम्हारे साथ सख्ती का इरादा नहीं करता। वाले तुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम मुकम्मल करो, यानी गिनती मुकम्मल करनी है। अगर रमज़ान में रोज़ा छूट गया है, या जिन औरतों को बेवजह मजबूरी रोज़ा छूट जाता है, तो वो और दिनों में उसकी गिनती को मुकम्मल करेंगी। वाले तुकब्बिरुल्लाह, और ताकि तुम बड़ाई बयान, यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहो, अलामा हदाकुम, ऊपर उसके जो हदायत दी तुमको, वलल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र करो। वाइजा साला कई बादी, अल्लाह मालिकुल मुल्क पूछते हैं मेरे पैगम्बर, जब आपसे सवाल करते हैं मेरे बंदे, अन्नी मेरे मुतालिक, फ़इन्नी करीब, बस बेशक मैं नज़दीक हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ लोगों ने पूछा कि हमारा परवरदिगार अगर दूर है तो हम उसे बुलंद आवाज़ से पुकारा करें, अगर करीब है तो आस्ता आवाज़ से पुकारे। इस आयत में अल्लाह ताला ने लोगों का जवाब दिया, फरमाया फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, तुम्हारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हूँ। और फिर अल्लाह ने फरमाया सिर्फ उनके सवाल के जवाब पर इक्तफा नहीं करता, बल्कि और भी कई बातें इरशाद फरमा दी। फरमाया मेरे बंदे जब मेरे मुतालिक आपसे सवाल करते हैं मेरे प्यारे पैगम्बर, इनको जवाब दो, फ़इन्नी करीब, मैं बहुत ही करीब हूँ। उजीबु दावत दाई, मैं जवाब देता हूँ पुकारने वाले की पुकार का। इज़ा दआनी, जब वो पुकारता है मुझे, यानी जिस वक़्त पुकारने वाला मुझे पुकारता है, आवाज़ देता है, तो मैं उसके सवाल का जवाब देता हूँ। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू, और लिहाजा उसे भी चाहिए कि मेरे अहकाम बजा लाए, वलयुमिनू बी, और मेरे साथ ईमान ले आए, लअल्लहुम यरशदून, ताकि वो भलाई पाएँ। उहिल्ला लैलतुस्सियाम, उहिल्ला लकुम लैलतुस्सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, हलाल किया गया वास्ते तुम्हारे रोज़े की रात को रग़बत करना, इला निसाइकुम, तरफ तुम्हारी बीवियों की, उन्ना लिबासुल लकुम, क्योंकि वो औरतें तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनका लिबास हो। अलिमल्लाहु, जान लिया अल्लाह ने, अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना, ये कि तुम खयानत करते थे अपनी जानों की, फताब अलैकुम, बस फिर आया ऊपर तुम्हारे, वाफ़ा, माफ़ कर दिया, अनकुम, तुमको, फलान बाशिरुहुन्ना, बस आप मुबाशरत करो उनसे। यानी मियाँ बीवी के तअल्लुकात अल्लाह ताला ने नहायत ही लतीफ़ और इस्तारा फरमाया, जिसके मफ़हूम कई मफ़हूम हो सकते हैं। एक तो ये, जिस तरह लिबास और जिस्म के दरमियान कोई और चीज़ हायल नहीं होती, इस तरह मियाँ बीवी का ताल्लुक एक दूसरे के साथ होना चाहिए। दूसरे ये कि तुम दोनों एक दूसरे के राजदान हो, और तीसरा ये कि तुम दोनों एक दूसरे की इज्जत के शरीक हो, और चौथा ये कि तुम दोनों एक दूसरे के पर्दा पोश हो। इब्तदाई इस्लाम में रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों से मुबाशरत करने के मुतल्लिक़ कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद नहीं था, तमाम सहाबा किराम ने अपनी जगह इसे नाजायज़ समझते थे, फिर बाज़ सहाबा मकरूह समझते थे, और इस काम से बाज ना रह सके। चुनाचे बरा बिन आज़ब कहते हैं, जब रोज़े फ़र्ज़ हुए तो लोग सारा महीना औरतों के पास न जाते, फिर लोगों ने चोरी चोरी ये काम किया, तब अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल कर दी। यानी मुबाशरत इसीलिए करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो औलाद मुकद्दर फरमाई है वो अता फरमा दे। वो इस आयत से अज़ल और लवातत और दुबर में जमा करना के वगैरह सब चीज़ों की ममानत साबित होती है। अगर कोई रोज़े रमज़ान में दिन को रोज़ा की हालत में मुबाशरत करे तो उसका कफ़ारा अदा करना होगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक शख्स सलमा बिन सख़र रियाज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह के महबूब, मैं तो तबाह हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्यों, क्या बात हुई? कहने लगा, मैं रमज़ान में अपनी औरत पर जा पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो एक गुलाम आज़ाद कर सकता है? तो कहने लगा, मुझ में ये कुदरत नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि 2 महीने के पैदल पे रोज़े रख सकता है? कहने लगा, इन्हें नहीं, इतना मुकद्दर होता तो ये रोज़ा ही क्यों तोड़ता। फिर आपने पूछा, अच्छा 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकता है? कहने लगा, नहीं।
आपने उसे कहा अच्छा बैठ जाओ। इतने में आपके पास खजूरों का एक टुकड़ा आया जिसमें 15 सा खजूर आ सकती थी। आपने फरमाया ले टोकरा ले जा और उसे मोहताजों में तकसीम कर दे। वो कहने लगा मैं लोगों में से तकसीम करूं, जो हमसे बढ़कर मोहताज कौन हो सकता है। कसम उस परवरदिगार की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाई के साथ मबूस फरमाया है। मदीना के दोनों किनारे में इस सिरे से उस सिरे तक कोई घर वाले हमसे ज्यादा मोहताज नहीं है। ये सुन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आपकी कुचलियां नजर आने लगी और फरमाया अपने बीवी बच्चों को ही खिला दे, यानी इसका कुफारा अदा करना होगा। फरमाया हलाल किया गया वास्ते तुम्हारे रोजे की रात को रगबत करना इला निसाइकुम, तुम तरफ तुम्हारी बीवियों की, क्यों कि वो तुम्हारा लिबास और तुम उनका लिबास हो। आलिम अल्लाह, जान लिया अल्लाह ने कि तुम खयानत कर रहे थे अपनी जानों की, फतह वालेकुम, बस फिर आया ऊपर तुम्हारे और अल्लाह ने माफ कर दिया तुमको। फलाना पस अब इजाजत है वाशिरून, हम वाशरत करो उनसे, वक्त अगर तलाश करो माँ कतब अल्लाह, जो लिख दिया अल्लाह ने वास्ते तुम्हारे। वकुलू और खाओ वशरबू और पियो हत्ता यतबय्यन, यहाँ तक कि जाहिर हो जाए वास्ते तुम्हारे धागा सफ़ेद मिनल खैतिल अस्वदी, स्याह धागे से यानी जिस वक्त तक सुबह की जो सफ़ेदी है वो रात के अंधेरे से जाहिर ना हो जाए, उस वक्त तक तुम यानी रोज़ा रख सकते हो। मेरा फजर फजर के वक़्त सुम्माती मुस्याम, फिर पूरा करो रोज़े को रात तक। वला तुबाशिरूहुन्ना, ना तुम बाशरत करो उनसे। वान तुम आकिफून, और तुम इत्काफ यानी मना है इत्काफ की हालत में औरतों से मुबाशरत करने में। तिलका हदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। फला तकरबूहा, लोगों इसके करीब नहीं जाना। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाह, इसी तरह बयान करता है अल्लाह आयात अपनी, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो मुत्तकी बन जाए। वला ताकुलू, मत खाओ अमवालकुम, माल अपने बैनकुम, आपस में बिलबातिल, साथ झूठ के, झूठ मूठ बोल कर आपस में एक दूसरे के मालों को हड़प न कर जाओ। वतुदलु बिहाल हुकाम, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपस में एक दूसरे के माल हड़प कर लेते हो, फिर मुकदमात में फंस जाते हो और हुकाम यानी वकीलों की फीसें देकर अपने मालों को तबाह बर्बाद करते हो। फरमाया ऐसा न करो। लताकुलु फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्म, ताकि खाए एक गिरोह लोगों का माल गुनाह के साथ। और जो वकील है झूठ को सच और सच को झूठ साबित करके झूठ बोल कर लोगों के मालों को हड़प करते हैं। वान तुम तालमून, और तुम जानते हो। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, जब पैदा हुआ वकील तो शैतान अबलीस ने कहा आज मैं भी साहिब औलाद हो गया हूँ। यानी वकीलों की फीसें देकर और लोगों के माल हड़प कर जाते हो, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने पर तुले हो, ये गुनाह है। और तुम्हें पता भी है कि हम ये झूठे मुकदमात यानी लड़कर और लोगों के ज़मीनों पर लोगों के मालों पर कब्जा कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह हमें हक और सच पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मालिकुल मुल्क हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत कर दे और कुरान पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।